हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और अभी अभी भारत का पन्ना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है उसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जगह मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं। आज का क्वेश्चन है ये कि जो पन्ना नाम की जगह है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, यहां पे किस चीज की माइनिंग की जाती है। याद रखिए, पूरे भारत देश में सिर्फ ये एक अकेली जगह है जहां पे इस चीज की माइनिंग की जाती है, इस चीज का खनन किया जाता है। किस चीज की बात हो रही है? सोना, हीरा, लेड या प्लेटिनम। क्या मिलता है पन्ना की खदानों में, पन्ना की माइंस में? देखते हैं कौन कमेंट्स में लिख के बताता है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत की सरकार ने डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन इन 18 में से 11 ऐसे हैं जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। यानी यूनेस्को का एक होता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 18 में से 11 हैं और अब भारत का 12वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है पन्ना नेशनल पार्क। इससे पहले मैं आपको पन्ना नेशनल पार्क के बारे में बताऊं, मैं आपको वो 11 बता देता हूं जो यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी। फिर कंचनजंगा सिक्किम, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। सुंदरबंस जो है ये वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपल ओडिशा। अचानकमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। फिर ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में है। नीलगिरी, नीलगिरी जहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं वहां पे। अगस्त्यमाला जो केरला तमिलनाडु दोनों जगह है। और पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। ये भारत के 11 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं और अब 12वां बना है पन्ना नेशनल पार्क। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो यूनेस्को ने 1971 में लॉन्च किया था। और इसका पर्पस ये है कि हम पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप कैसे डेवलप कर सकें जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो भी पूरा हो। यानी इसमें इन 5 चीजों पे जोर दिया गया है। एक तो है बायोडायवर्सिटी लॉस, यानी हमें जैविक विविधता जो खत्म होती जा रही है उसको रोकना है। हमें कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है जंतुओं का। हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास वो होता है जो अभी की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी नजरअंदाज ना करे। फिर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये सारे पर्पस होते हैं किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें ये 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कोर एरिया। कोर एरिया में कुछ भी अलाउड नहीं होता, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। दूसरा होता है बफर एरिया। बफर एरिया में रिसर्च एजुकेशन एक्टिविटी अलाउड होती हैं, हाईली रेगुलेटेड होती हैं, काफी नजर रखी जाती है इन पे, काफी कंट्रोल्ड होती हैं, हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत ही लिमिटेड टूरिज्म अलाउड होता है, मछली पकड़ना, थोड़ा बहुत जानवरों को चराना वगैरह अलाउड होता है। और तीसरा होता है ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं जैसे फसल उगाना, क्रॉपिंग करना, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री करना या छोटे मोटे सेटलमेंट्स अलाउड होते हैं। यह जोन ऑफ कॉपरेशन होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट, जहां पे ह्यूमन वेंचर और कंजर्वेशन दोनों हार्मनी में होते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूं, बड़ा इजी हो जाएगा। देखो, ये तो होता है सबसे अंदर वाला एरिया जो कोर एरिया है जिसमें कुछ भी अलाउड नहीं है। उसके बाहर ये वाला जो एरिया है ये है बफर एरिया जिसमें आप फूल पत्तियां वगैरह इकट्ठी कर सकते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते हो। थोड़ा बहुत मछली पकड़ना अलाउड है, थोड़ा बहुत जानवरों को चराना, ग्रेजिंग अलाउड है, हल्का फुल्का रिसर्च ओरिएंटेड फोटोग्राफी अलाउड है और थोड़ा बहुत फायरवुड वगैरह कलेक्ट करना, ये सब अलाउड है। उसके बाहर होता है ट्रांजिशन जोन जहां पे सेटलमेंट्स अलाउड होती हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउड होता है। जो ट्रांसपोर्ट बनता है वो ट्रांजिशन जोन में बनता है। हाईवे जो बनते हैं या मेट्रो बनती है या रेल की पटरियां जो बिछती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो लगती हैं वो ट्रांजिशन जोन में लगती हैं। हर चीज में नजर रखी जाती है, तभी तक चीजें अलाउड होती हैं जब तक वो वातावरण को या बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान ना पहुंचाएं। अब बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। ये अभी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है, भारत का 12वां। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, ये मध्य प्रदेश में है।
दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और यहां पे अब क्योंकि ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, इसका मतलब ये है कि अब इसको एक लैब की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिससे इनोवेटिव अप्रोचेस यूनेस्को टेस्ट करेगा फॉर इको कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा है, ये 15,981 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो कोर एरिया है वो 576 किलोमीटर का है। पन्ना नेशनल पार्क सबसे पहली बार 1981 में बना था और यह टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1993 में। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का मतलब है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले आया गया था। फिर इसकी मैं आपको एक बड़ी विशेष बात बताता हूं। 2001 के आसपास यहां पे 40 टाइगर थे पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। फिर 2009 में 0, कोई भी टाइगर नहीं बचा, बस 2 बाघिन यानी 2 टाइगरेस बची थी। सारे टाइगर्स को हंटर्स ने मार दिया। फिर यहां पे टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ, यानी दूसरी जगह से टाइगर लाए गए, जैसे नजदीकी बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहां से। आज यहां पे टाइगर की संख्या काफी अच्छी हो गई है, 52 हो गई है 2020 में। तो इसमें वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है और 10 साल में ही यहां पे एक काफी रेस्पेक्टेबल टाइगर नंबर हो गया है। सो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना नेशनल पार्क है और कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैन घड़ियाल और पन्ना नेशनल पार्क दोनों यहां पे हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में से ही कैन नदी भी बहती है। यहां पे टाइगर, लेपर्ड यानी तेंदुआ, बाघ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और स्लॉथ बियर ये यहां के सबसे फेमस एनिमल हैं। विंध्या की पहाड़ियों में है ये और बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी का कॉमन हिस्सा है बुंदेलखंड। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में कैन नदी बहती है, लेकिन कैन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, उससे इस पे प्रभाव पड़ सकता है। मैं यहां पे आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये जो नदी है यहां पे, ये है बेतवा नदी जो यमुना में जाके मिलती है, और ये जो नदी है ये है कैन नदी जो अगेन यमुना में जाके मिलती है। दोनों नदी यमुना की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। अब हम कैन का पानी पन्ना में, कैन का पानी लेके आ रहे हैं बेतवा में, क्योंकि कैन में पानी काफी है लेकिन बेतवा नदी सूख जाती है। तो कैन नदी का जो सरप्लस वाटर है हम बेतवा में लेकर आ रहे हैं। इसके लिए बीच में कनाल बनेगी और यहां पे पानी इकट्ठा करने के लिए एक डैम बनेगा जिसका नाम है दोधान डैम। इसकी वजह से पन्ना नेशनल पार्क पे भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे काफी सारा एरिया ऐसा है डैम बनाने के लिए जो हमें पानी से डुबोना पड़ेगा डैम बनाने के लिए, राइट। तो लगभग 8 लाख पेड़ हैं जो काटे जाएंगे, तो इससे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो बन गया है इस पे भी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना होगा यह परियोजना किस तरह से बनती है। यह जरूरी भी है परियोजना, क्योंकि बुंदेलखंड के जो एरिया हैं जैसे छतरपुर, महोबा, झांसी, टीकमगढ़, जो टीकमगढ़ से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना था निवाड़ी, ये सारे काफी इनमें पानी की समस्या रहती है। तो केन नदी का पानी इन्हें चाहिए। तो यह भी एक आपको याद रखना है कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सो हमारा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा था? वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह भी बहुत आता है एग्जाम में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था और ये वो 11 हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं। सुंदरबन, सिमलीपल, पंचमढ़ी, नौक्रैक, नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, अचानक मार, अमरकंटक, अगस्त्यमाला और कंचनजंगा। और अब फाइनली मैं एक नाम जोड़ सकता हूं, पन्ना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पन्ना में किस चीज की माइनिंग होती है, तो वो है डायमंड। पन्ना में एक माइन है जिन्हें बोलते हैं मजगवा, MAJHGAWAN, मजगवा माइन। ये हीरो की माइनिंग होती है पूरे इंडिया में, सिर्फ एक ही जगह पे, वो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। और ये कुछ फोटो हैं जो मैंने मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट से लिए हैं। पन्ना नेशनल पार्क के, बाघ के, यहां पे वल्चर भी काफी देखे जाते हैं और डियर तो यहां पे होते ही हैं। सो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता होगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है, किस तरह से यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना है। जो कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।